राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। आपके अपने इस एस कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन मौन रखते हुए गंगा स्नान करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में मौन रखने का विशेष महत्व होता है। वेदों और उपनिषदों में मौन का ब्रह्मचार्य, सत्य और संयम के साथ जोड़कर देखा गया है। वैदिक काल में ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि मौन रहने से मन स्थिर होता है और उनके विचारों की उथल पुथल शांत हो जाती है। मौन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। इसके अलावा मौन वाणी से होने वाले पापों, झूठ और विवादों से बचने का भी मार्ग होता है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। यह तिथि 28 जनवरी शाम 7:35 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 29 जनवरी को शाम 6:05 पर खत्म होगी। हिंदू धर्म की उदया तिथि को मान्यता प्रदान करते हुए यह असल में 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का विधान भी है। इसीलिए आज हम मौनी अमावस्या की व्रत कथा के साथ साथ गीता के 7वें अध्याय का पाठ का श्रवण करेंगे। धार्मिक व्रत कथाएं और कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कथा आप सभी को अच्छी लगे तो इस कथा को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चलिए श्रवण करते हैं आज की मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धन्वंतरी और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित जी ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण उनकी पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित जी ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन को सिंघल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपा पोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यहाँ काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देव स्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना देखकर प्रसन्न हो गई और उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई के अधिक आग्रह पर सोमा उसके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में अगर किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी नगरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवंती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया।
सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवंती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवंती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवंती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवंती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझ में संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति जान है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों से सदृश मुझ में ही गुंदा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्त वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ऐसा मेरा मत है,
क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उसको नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्ति दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वे पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अनंत काल में भी जानते हैं। वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह गीता के 7वें अध्याय का पाठ संपूर्ण हुआ। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे।